रूम के अंदर गिरी है। नहीं, ड्राइंग रूम देखिए, बैठ के ड्राइंग रूम में आज भी कोई अगर ये अवाम कौन सा इनकलाब देख रही है? मैं गुजारिश करूं आपसे, अगर कोई ड्राइंग रूम में बैठ के आज भी ये डिसीजन कर दे कि हुकूमत गिरा दी जाएगी, कोई ना कोई आलाकार बनता है तब हुकूमत गिरती है। आलाकार कोई ना बने, हुकूमतें कभी नहीं गिरती। और आलाकार बनता मैं बताऊं आपको, आलाकार बनता रहेगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, अगर जब तक आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी सियासत बैलेंस नहीं होगी, आप पार्लियामेंट को फोकियत नहीं देंगे, आप इसी चोर दरवाजों की तलाश करते रहेंगे, तो मुल्क के अंदर पैनिक रहेगा, और पैनिक रुकावट है बड़ी इन्वेस्टमेंट के रास्ते में। अब देखें, इमरान खान साहब हैं, अभी बात हो रही थी खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। ये मुश्किलात मैंने, आपने या आसिम मुनीर साहब ने पैदा की है। इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, वो इक़्तिदार से निकले, अपोजिशन लीडर बन के बैठ सकते थे। ठीक, उन्होंने क्या किया? असम्बलियाँ तोड़ दो, सड़कों पर आ जाओ, सिविल नाफरमानी की तैयारी शुरू करो, बिजली के बिल जला दो, हुंडी के जरिए पैसे भेजो, और आर्मी चीफ से लेके फौज को, पूरी फौज की क़यादत को मीर जाफर और गद्दार क्या क्या बनाना शुरू कर दिया। उससे मामला आगे आ गया, आर्मी चीफ में नए आर्मी चीफ आ गए। क्या आपने सियासत की? आपने GHQ के जाके बाहर ऐलान कर दिया हम नया आर्मी चीफ नहीं बनने देंगे। 9 मई के लिए लोग इनको घेर के लेके कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भाई आपको कोई पकड़ के लाया था, आए GHQ के बाहर क्या मुजाहरा करें? किसी ने आपको बुलाया था कि आके जला दें आप कमांडर हाउस, आप PF बेस में घुसे? मैं आज जो भी सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार इमरान खान साहब, आज भी इमरान खान साहब खुद है, आज भी कुछ ऐसी फैसला करने को तैयार नहीं है। आज भी उनका ट्वीट्स देख लें, उस ट्वीट में क्या तसादम है, ट्वीट में क्या लड़ाई झगड़ा है, ट्वीट में एक शख्स के खिलाफ वो कंपेन चलाए हुए हैं। जब आप एक शख्स के खिलाफ इतनी बड़ी कंपेन चलाएंगे, ठीक है, ये बात जिसका जिक्र अभी कर रहे थे जी, फौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, या हुकूमतें फौज के साथ डील क्यों करती हैं? पाकिस्तान बनने से लेके आज तक सऊदी अरब के पैरेलल रिलेशन रहे हैं हमेशा, फौज के साथ भी, GHQ के साथ भी, इस्लामाबाद के साथ भी। क्यों? आप सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी लोग गारंटी मांगते हैं आपकी सिक्योरिटी की, ना आपने पुलिस बेहतर की, ना आपने इदारे मजबूत किए। पॉलिटिकल जमातों को भी अपना जायजा लेना चाहिए कि फौज की इंटरफेरेंस बढ़ती क्यों चली गई। मैं आखिरी जुमला आपसे अर्ज कर दूं, आज भी इमरान खान साहब सियासी फैसले नहीं करना चाहते, आज भी इनकलाब की सोच के बैठे हुए हैं कि जो शायद मैं जेल से बाहर निकलूंगा, दीवारें हम गिरा देंगे। अब मुझे बताइए क्या कहा जाता है? अली मीर गंडापुर साहब लेकर आ जाएं लश्कर और जेल से इमरान खान को निकाल के बाहर ले जाएं। ये किसी मुल्क के अंदर सियासी जमातें करती हैं? ठीक, ये तो आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप इंतशार फैलाएंगे, इंतशार के नतीजे में आप जेल में रहेंगे। राणा साहब, गलतियों पे गलतियां हो रही हैं सर, वो इनके मुताबिक बहुत गलतियां इमरान खान, और आज अगर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उनके अपनी गलतियों का नतीजा है अकॉर्डिंग टू मलिक साहब। नहीं तो ठीक है ना, तो वो उसे ओन करता है, वो बेटे भागता तो नहीं है, वो ये तो नहीं कहता मैंने माफ कर दो, मैं कहता है हाँ मैं जिस चीज पे खड़ा हूं मैं खड़ा हूं। नहीं, लेकिन आपकी नजर में गलतियां हैं। मैं ये मलिक साहब से मुझे अभी काम है, तो मैंने इनका अभी इनकी तरदीद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी यार सुन ले, लेकिन मेरी यार सुन ले। बात यह है कि मैं मलिक साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब बनी हुई हुकूमतों को गिरा दिया जाता है तो तरक्की का पहिया रुक जाता है। और इल्जाम हम दे देते हैं जाके एस्टेब्लिशमेंट को कि जो उनके पास जाते हैं उनसे मुकमका करते हैं, ये करते हैं। मेरा सवाल ये कि जब उस सियासी हुकूमतों को सियासी हुकूमतें गिराती हैं, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आप पैसे पकड़ के अदम एतमाद लेके आते हैं, या आप काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अदालतों में पेश हो जाते, तब एस्टेब्लिशमेंट कहती है आपको कि आप ऐसा करें शायद। तो नहीं, मुझे नहीं लगता अच्छा। उस वाले मामले में, इन दो में, उसमें तो लगता है, बीबी वाले में तो लगता है, चले मैं समझता हूं। इस वाले में तो ये प्योरली पॉलिटिकल एक मूव थी। ठीक है ना? कौन सी वाली? यूसुफ रजा गिलानी वाली, जो अदालत 2022 के तरीके तो इत्मीनान, ये जो मोस्ट रिसेंट है, ये तो मलिक साहब देखे ना। अब मलिक साहब जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान ने यूं कहा जी कहा, तो क्या गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने फूल फेंके थे? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं एग्री कर, लेकिन उस गुजरांवाला के जलसे को 9 मई से कंपेयर किया जा सकता है? 9 मई एक डिफरेंट वाकया है। और मैं देखे इमरान शफकत साहब ने, नहीं यार सुन, मैंने नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, सुन लेना, मेरी गलती अकेले बात करने दें, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूं कि काश अतर काज़मी साहब आज यहाँ होते। नहीं कोई बात नहीं, मुझे वो वीडियो लिंक पे अतर काज़मी की रूहानी ताकत मेरे अंदर मौजूद है। असल बात यह है कि मैं तो कह रहा हूं कि 9 मई के ऊपर आप फेयर ट्रायल कर लें, ठीक है ना? जो विक्टिम है वो फैसले ना करें, पाकिस्तान की अदालतों में आप फैसले कर लें। देखे ना, कोई भी अदालत, सिविल अदालत, बड़ी अदालत अगर कोई फैसला करती है, ये जो भी सजाएं हुई 10-10 साल वाली, ये पाकिस्तान की अदालतों में नहीं हुई। कौन सी वाली? ये जो 10-10 साल की कैद की जो सजाएं हुई मियां महमूद रशीद को, एजाज चौधरी साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद,
ये पाकिस्तान की अदालतों में हुई ना। तो उसको कौन वो कह रहा है कि जी ये गलत हुई? वो गए ना अपने इंसाफ लेने, नहीं वो अपना इंसाफ लेने अगली अदालतों में जा रहे हैं ना। एजाज चोई साहब ने अपने सजा के खिलाफ वो चले गए ना। एक सिस्टम है ना रियासतों के अंदर, अदालतों का एक निजाम है, ठीक है, वो फैसले करती है, एक मिनट साहब, फैसले करती हैं, उनके ऊपर आप आगे जाके मजीद चले जाते हैं, बड़ी अदालत में चले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि अदालतों का जो फैसला है उसको शको शुबे से बालातर होना चाहिए। आप 9 मई पे जिन्होंने किया है, 9 मई पे जिन्होंने किया है, ऐसा ना करें आप कि एजाज चौधरी को या डॉक्टर साहिबा को 70 साल कैंसर वाली को तो सजा दे दें और उसके साथ बैठी हुई अंदलीब अब्बासी को आप कुछ ना कहें, ठीक है, या क्या कहते हैं वहां पे महमूद रशीद को तो आप सजा दे दें और जनाब अली वहां पे मुराद रास मौजूद हो तो आप उसे कुछ ना कहें। बिल्कुल ठीक है। इससे ये लगता है कि आप एक मखसूस अंदाज के अंदर कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं 9 मई में जिन्होंने जिसने किया सबको दे दें सर। सवाल आपको जिनसे काम है वो कुछ एक जुमला में अगर कह दूं, देखिए पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉ, उसको अगर आप पढ़ लें, वो क्या कहता है, अगर आपने किसी को ललकारा हो तो आप उतने जुर्म के शरीक हैं कि उसकी वजह से वो जुर्म सरजद हुआ। अच्छा। हर्जाना सजाएं होती हैं। आप अभी सेशन कोर्ट चले जाएं, सुबह आपको मिलेंगे कई लोग उम्र कैद सजा पाते हुए कि जी फलां शख्स ने आके ललकारा, फलां ने आके डंडा मारा और बंदा वहां पे जो है मर गया। ठीक। सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, मैं आपको 20वें बयान इस फॉर्मूले के मुताबिक, मैं आपको ललकारने वाले फॉर्मूले के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी पे ठीक। मैं सर गुजारिश करने, मैं उस तरफ भी आ जाता हूं। मैं आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 20 ऐसे बयान निकाल देता हूं, बल्कि एक बड़ा मारूफ बयान है ना, हमारे दोस्त हैं उनके साहबजादे थे, उन्होंने कहा कि खान साहब को गिरफ्तार किया गया, अब ना हाफिज बचेगा ना हाजी बचेगा। जी कहा था उन्होंने। ये देखिए, आप रियासत को इस तरीके से जो है चैलेंज करते हैं। भाई खान साहब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने दें, आपने महात्मा बना दिया था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम रियासत की ईंट से गिरा देंगे। मेरी गुजारिश सुने सर, सुने दो चीजें सर सुन ले, पहले मैं अर्ज कर लूं। मैं इसलिए कहता हूं क्रिमिनल आप पाकिस्तान का प्रोसीजर पढ़े, ललकारने के बाद वो वाकया वकूफ पजीर हुआ। अगर जवेद लतीफ ने वहां ललकारने के बाद जाके कोई ईंट मारी है किसी को, उस पर पर्चा दर्ज नहीं, मुझे एक बात कहते हैं, सवाल ये है कि क्या आपने ललकार, जब आपने ललकार, मुझे एक बात का जवाब दें। आप जो ललकारना कह रहे हैं, एक बंदे बैठी हुई ऊपर वो और उसकी वीडियो मौजूद है, वो कह रही है अंदर ना जाए, कोई शरारत ना हो। अच्छा, ठीक है ना, उनका कहने का मकसद है पिक एंड चूज ललकारना नहीं होना चाहिए। जब वो ये वाला ललकारना ठीक है, दूसरा गलत। सर गुजारिश ये है कि जब आप मॉब लेके किसी इमारत, मैं कह रहा हूं जी सबको दे सजा, वो ये कह रहे हैं, जब आप मॉब, ये कह रहे गलत नहीं है, आपने अच्छा सबको दे। अच्छा सवाल ये है, अच्छा ये कैसी लॉजिक है कि जी 10 बंदों ने कत्ल किया था, 2 तो बरी हो गए हैं, 8 को भी बरी कर दें। 2 से पकड़े ना, पकड़ के बरी कर देना, 8 की तो भाई गिरफ्तार करके बरी कर दें। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी अगर अदालत बरी कर दी, उनको क्यों छोड़ दिया? शाहमूद कुरैशी साहब बरी हुए, फवाद चौधरी वो तो थे ही नहीं वहां पे, फवाद चौधरी साहब बरी हुए, वो थे ही नहीं वहां पे। सर गुजारिश ये है, मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो वहां मौजूद हैं, जो नजर आ रहे हैं, अंदलीब अब्बास वहां मौजूद थी, मुराद रास वहां पे मौजूद थे, मुराद रास साहब अगर बच गए हैं, फयाजुल हसन चौहान मलिक उसकी बुनियाद, एक मिनट, उसकी बुनियाद पे बाकी लोगों को बरी नहीं, तो मैं कब कह रहा हूं कि करेंगे बरी, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो सजा दी गई, उसकी बुनियाद के ऊपर भी उनको सजा होनी चाहिए, और क्यों नहीं हो रही? यही तो सवाल कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है। फयाजुल हसन चौहान का मौजूद है ना गिरफ्तारी के बाद, 9 मई के बाद उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, फिर उसके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अब वो जनाब किस्मत भी बदल गई, किस्मत बदल। इमरान साहब में नहीं थे, कौन जी? फयाज चौहान साहब निकले हैं, एहतजाज वाले दिन निकले हैं, और उन्होंने नारे मारे, पुलिस के सामने खड़े होकर इमरान खान साहब के हक में नारे मारे, वीडियोस मौजूद हैं। नहीं, ललकारा मारना और क्या है? सर आपने नारे मारने वाले सारे पकड़े ना उस दिन, कोई छोड़ा? इमरान साहब किसी को नहीं छोड़ा ना, आपने सारे पकड़े, लेकिन पकड़ के जिसके सियासी वाबस्तगी तब्दील मरी रोड से आगे उनकी वीडियो नहीं, मरी रोड पे उनका एहतजाज की वीडियो है उनकी, उसके बाद मैं भी एहतजाज ही कह रहा हूँ, वो एहतजाज किया उन्होंने उस दिन, 9 मई के एहतजाज में शामिल थे या नहीं थे, सवाल ये है। ये हजारों लोग एहतजाज में शामिल थे, लेकिन जो लोग वहां पाए गए कोर कमांडर हाउस में GHQ के बाहर अंदर दाखिल होते हुए, जिन्होंने फायरिंग की फैसलाबाद में, जिन्होंने फायरिंग की पेशावर में,